हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंजल एंड वेलकम बैक टू अंजू स्पीक्स। इस वीडियो में हम रिकॉर्ड करेंगे उस टीम का स्क्वाड एनालिसिस जो हम सबके दिलों के बहुत करीब है एंड इट्स नन अदर देन पाकिस्तान क्रिकेट टीम। आइए मेरे साथ। तो आइए शुरू करते हैं पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर से। अगर बात की जाए पाकिस्तान की ओपनिंग स्लॉट की तो उसमें हमारे पास 3 नाम आते हैं, जिसमें है फखर जमान, इमाम उल हक और अब्दुल्ला शफीक। टीम में फखर जमान का रोल क्या है? यही है कि वो ऊपर से आए और एक अच्छा स्टार्ट दें और तेज स्टार्ट दें, जबकि इमाम उल हक दूसरे एंड में विकेट सिक्योर रखते हैं। इमाम उल हक कंपैरेटिवली फखर जमान से थोड़ा स्लो स्ट्राइक रेट पे खेलते हैं, लेकिन वही उनका रोल है। अगर बात की जाए अब्दुल्ला शफीक की, अब्दुल्ला शफीक इज नाइदर लाइक इमाम उल हक नॉट लाइक फखर जमान, ही इज समवेयर इन बिटवीन। जिस दिन उनका दिन हो तो वो बहुत अच्छा खेलते हैं और उनकी टेक्निक और उनका प्लेइंग स्टाइल है बहुत खूबसूरत, देयर इज नो डाउट इन इट। लेकिन वो न्यू है, इंडिया में उतारना पहले वर्ल्ड कप के अंदर अब्दुल्ला शफीक को कैन बी रिस्की, लेकिन लेट्स सी हमारी टीम मैनेजमेंट क्या फैसला लेती है। अगर बात की जाए वन डाउन स्लॉट की तो उस स्लॉट पे कौन आता है? पाकिस्तान की जान, पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान की दिलों की धड़कन, द बेस्ट प्लेयर, द बेस्ट क्रिकेटर वी हैव इन आवर 11 राइट नाउ, दैट्स नन अदर देन हमारा कप्तान, हमारा कैप्टन बाबर आजम। बाबर आजम वन डाउन आते हैं एंड मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ही इज जस्ट एन अमेजिंग 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 क्रिकेटर। लोग बात करते हैं स्ट्राइक रेट की, लोग बात करते हैं कि एवरेज की, लोग बात करते हैं कि वो मैच फिनिश नहीं कर पाते। उनका जो रोल है इस टीम के अंदर, आई थिंक अगर वो उसी रोल पे महदूद रहें, उनसे बड़ा क्रिकेटर इस टीम में कोई नहीं। अगर वो अपना रोल कंप्लीटली सही तरह से निभाते हैं, जो कि उनका रोल है एंकर इनिंग्स प्ले करने का, then I don't think there's no one stopping him in this World Cup right now. मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि वो इस वर्ल्ड कप की हाईएस्ट रन गेटर भी बन सकते हैं और मेरी पूरी दुआ है और तवक्को है कि वो बने। उनकी वीक पॉइंट्स की बात की जाए तो उनकी वीक पॉइंट्स कहीं ना कहीं उनकी स्पिन बॉलिंग को यूटिलाइज करना और कहीं ना कहीं टू मच प्रेशर लेके मैच को डीप डाउन ले जाके फिनिश ना कर पाना। दैट्स द ओनली थिंग दैट बाबर आजम लैक्स राइट नाउ, बट आई डोंट थिंक दैट उनके ऊपर इतनी जिम्मेदारी होनी चाहिए। टीम में 11 लोग खेल रहे हैं, तो अगर फिनिशर और लोअर मिडल ऑर्डर अपना काम सही से करे तो बाबर आजम इज कम्प्लीटली फाइन इन दिस पोजीशन। और बाबर आजम से मुझे कोई शिकायत नहीं है, ना इस कौन कोई शिकायत है। तो मूविंग ऑन टू स्लॉट नंबर 4, नंबर 4 पर यानी कि 2 डाउन पर हमारे वो क्रिकेटर आते हैं इस टीम में जो कि बहुत रिनाउंड और बहुत रिस्पेक्टेड क्रिकेटर है, एंड इज नन अदर देन मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान इज अ वेरी गुड क्रिकेटर इस टीम के अंदर। वो इस टीम में जान रखते हैं, इज वेरी एनर्जेटिक, और वो जिस तरह से वो बॉलर्स को मोटिवेट करते हैं, वो तो उनका काम हो गया एज अ विकेट कीपर, बट एज अ बैट्समैन आई थिंक ही इज बीन डूइंग रियली गुड। उनकी फॉर्म अच्छी लगी हुई है, उन्होंने वॉर्म मैच में भी 100 किया है। उससे पहले एशिया कप में जो श्रीलंका का मैच है जो कि बहुत क्रूशियल था, जहाँ पे कोई बैट्समैन नहीं टिका, आई थिंक ही डिड गुड 91 ओवर देयर, और इससे शो होता है कि वो इस जगह पे बहुत सॉलिड और बहुत अच्छे रन कर रहे हैं और हमें उन्हें मूव नहीं करना चाहिए ऊपर नीचे। हालांकि there's another player who's really good at number 4, जिस पे हम अब आते हैं। मैं बात कर रहा हूँ सऊद शकील की। सऊद शकील एक ऐसा बैट्समैन इस मिडिल ऑर्डर में जो कि सबसे अंडररेटेड है, और उसने टेस्ट क्रिकेट में आके धूम मचाई हुई थी। ही इज द ओनली प्लेयर टू गेट 7 consecutive 50s इन टेस्ट क्रिकेट, एंड आई थिंक अगर एक इंसान टेस्ट क्रिकेट में इतना अच्छा कंसेक्यूटिवली परफॉर्म कर रहा है, इसका यही मतलब है कि उसकी टेक्निक अच्छी है और उसको आपकी व्हाइट बॉल की ओडीआई टीम में भी होना चाहिए। हालांकि देयर इज अ डिबेट, जिस तरह से सऊद शकील लेफ्ट आर्म स्पिन करते हैं, उसी तरह से राइट आर्म के अंदर हमारे पास एक ऐसे बैट्समैन है जो कि इस टीम के साथ पिछले 1 साल से खेल रहे हैं और पिछले साल की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी बनिस्बत इस साल। मैं बात कर रहा हूँ आगा सलमान की। आगा सलमान हैज़ बीन अ गुड प्रॉस्पेक्ट फॉर पाकिस्तान टीम इन टेस्ट क्रिकेट एंड ओडीआई, बट लेटली उनकी फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है और सऊद शकील ज़्यादा अच्छे टच में नजर आ रहे हैं, विच मीन्स कि पाकिस्तान को शायद सऊद शकील को नंबर 5 पे यानी कि 3 डाउन पे खिला देना चाहिए इंस्टेड ऑफ आगा सलमान। फिर आते हैं हम सबके फेवरेट, सबसे मशहूर, सबके चचा, इफ्तिखार अहमद। इफ्तिखार अहमद की मैं क्या बात करूँ, द वे ही वाज प्लेइंग इन द वार्म अप मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने बहुत इंप्रेस किया। आई नो हालांकि कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे वो उस तरह से अपनी अपॉर्चुनिटी को मैक्सिमाइज नहीं कर पाते, लेकिन मैं मानता हूँ कि उनका टीम में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से उनके पास मैच को फिनिश करने की कैपेबिलिटीज़ हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इस पूरे लाइनअप में उनसे बेहतर उस नंबर पे आके बैटिंग कर सकते हैं जिस तरह से वो इस नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं। इफ्तिखार स्टैंड्स आउट बिकॉज उनको एक्सपीरियंस है, उनको सिंगल्स निकालनी आती हैं, उनको चारों तरफ खेलना आता है, और जब मौका आती है बड़ी हिट्स की तो इफ्तिखार ईजिली लगा लेते हैं, और हाँ वो स्पिन बॉल भी फेंकते हैं, वो भी एक एडवांटेज है। अब मैं बात करना चाहूँगा इस टीम के ऑलराउंडर्स की। ऑलराउंडर्स अगर प्रॉपर टर्म में देखा जाए तो इस टीम में सिर्फ 2 ही मौजूद हैं। पहले है मोहम्मद नवाज, दूसरे हैं शादाब खान। अब बात जहाँ तक आती है मोहम्मद नवाज की, मोहम्मद नवाज इज अ गुड फिंगर स्पिनर। अगर उन्हें अपने मतलब की कंडीशन मिले तो बॉल अच्छी स्पिन कर सकते हैं, लेकिन लेटली एज कम्पेयर टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इस तरह के बॉलर्स ऑफ स्पिन कर रहे हैं, उस तरह से उनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही। एंड सेम गोज फॉर शादाब खान।
शादाब खान हमारे प्राइम स्पिनर हैं इस टीम के अंदर, एंड आई थिंक इफ ही इज नॉट गेटिंग विकेट, अगर उनको मार पड़ी है तो उनका मोराल गिरता है और जिसकी वजह से पूरी टीम का मोराल गिरता है, क्योंकि शादाब खान आपकी टीम के बेस्ट फील्डर भी हैं एंड ही इज समवन हु इज रियली 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 अमेजिंग बैट्समैन। आइडियली उनको अपने नंबर से ऊपर बैटिंग करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि इफ्तिखार के बाद अगर किसी को आना चाहिए तो वो शादाब होना चाहिए। एट टाइम आप उनको इफ्तिखार और शादाब को शफल भी कर सकते हो इफ स्पिनर्स और बॉलिंग पे, शादाब स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग अगर देखा जाए तो शादाब इस टीम में शायद जगह ना बना सकते। बट वी हैव अनदर अमेजिंग बॉलर हु इज उसामा मीर। उसामा मीर इज अ लेग स्पिनर, ही इज अ प्योर लेग स्पिनर। उनको वाइट बॉल से विकेट्स लेनी आती है। ही इज अ स्पिनर जिनकी फॉर्म भी लगी हुई है एंड ही इज अ स्पिनर जिसके ऊपर हम एज पाकिस्तानी काउंट भी कर सकते हैं, लेकिन उनकी फॉर्म है, उनकी लेग ब्रेक हो रही है, उनकी गुगली हो रही है, ही इज गुड इन फ्लिपर्स, लाइन लेंथ को वेरी भी कर लेते हैं, बेशक मार खाते हैं जो कि हर लेग स्पिनर खाता है, लेकिन ही कवर्स इट अप व्हेन ही टेक्स विकेट्स। एंड बाय द वे उसामा मीर भी बैटिंग कर सकते हैं। और अब मैं बात करना चाहूँगा इस टीम का सबसे बड़ा एक्स फैक्टर, पाकिस्तान टीम की फास्ट बॉलिंग। जी, पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग एक ऐसी फास्ट बॉलिंग है जिससे पूरी दुनिया को टेरर महसूस होता है आज तक भी। वी हैड लाइक्स ऑफ वसीम वकार एंड शोएब इन द 90s। बीच में हमारे पास उमर गुल, आसिफ और शोएब अख्तर थे। फिर आमिर और आसिफ के डिबैकल के बाद वी वर लेफ्ट विद नो वन अदर देन उमर गुल। फिर भी हमने टैलेंट निकाल के वी गॉट टू अ पॉइंट जहाँ पे हमारे पास एक अच्छा ट्रियो बना, विच इंक्लूडेड शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह एंड हारिस रऊफ। जहाँ तक बात है शाहीन शाह अफरीदी की, शाहीन शाह अफरीदी एक बहुत एक्सपीरियंस बॉलर बन चुके हैं। उनको नए बॉल से स्विंग करना आता है बॉल, और उनको पुराने बॉल से इवन अच्छा बॉल कराना आता है। इज रियली इकोनॉमिकल जब वो अपने डेथ ओवर्स में आते हैं। और मैं दुआ करता हूँ कि इस वर्ल्ड कप में वो थ्रू आउट फिट रहें एंड ही स्टेज गुड, फिट एंड परफॉर्म्स वेरी वेल फॉर पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान को शाहीन की परफॉर्मेंस की सख्त जरूरत है आफ्टर द इंजरी ऑफ नसीम शाह। फिर आते हैं हारिस रऊफ। हारिस रऊफ दुनिया के इस टाइम पे वन ऑफ द बेस्ट बॉलर हैं। वाइट बॉल के अंदर ही समवन हु इज रियली अमेजिंग। T20 में तो खैर कोई जवाब ही नहीं है। ओडीआई के अंदर देयर इज स्टिल अ डिबेट कि क्या वो उतने अच्छे हैं कि नहीं। मैं समझ ओडीआई के अंदर भी इज वन ऑफ द बेस्ट बॉलर जो है, जिस पेस पे बॉल डालते हैं, जिस कंसिस्टेंसी पे बॉल डालते हैं, इतने इंजरी प्रोन बॉलर नहीं है और 150 से कंसिस्टेंटली बॉल डालते हैं और विकेट लेने जाते हैं। अ लॉट ऑफ पीपल से कि बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है टाइम्स, लेकिन आपको देखना चाहिए कि वो किस पैन में ओवर कराने आ रहे हैं। अब मैं बात करूंगा उस प्लेयर की जिसने रिप्लेस किया है नसीम शाह को, एंड ही इज हसन अली। हसन अली को लेकर बहुत डिबेट थी, कुछ लोगों को हसन अली पसंद है, कुछ लोगों को हसन अली बिल्कुल नहीं पसंद। फॉर मी ही इज अ गुड बॉलर बट ही इज बीन रियली आउट ऑफ टच सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। हसन अली रेड बॉल के अंदर तो खैर बहुत अच्छे हैं, मैं समझता हूँ वो टीम में होना चाहिए, एंड ड्यू टू सम परफॉर्मेंसेस ही गेव इन द पास्ट, उनकी लंबी छुट्टी हुई टीम से। बहुत लोग कह रहे थे कि आगे पास ओडीआई की और ऑप्शंस थी, लेकिन मैं समझता हूँ इस सिलेक्शन में एक पूरी अकलमंदी ये है कि ही इज अ बॉलर हु इज एक्सपीरियंस्ड, he is a bowler who plays red ball and उसका टेम्परामेंट है कि वो 10 ओवर करा सके, and I think that's it. And hopefully मैं पाकिस्तान टीम से बहुत मुतमईन हूँ और मुझे लगता है कि पाकिस्तान टीम इस वर्ल्ड कप में कुछ बहुत एक्साइटिंग करेगी। आपको क्या लगता है? फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक बाय द नेम ऑफ अंजू स्पीक्स, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को जिसका नाम है अंजुल रोशन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।